तो चलिए दोस्तों, आज जो है जीवन की जो मौलिक इकाई है जिसको हम कोशिका नाम से भी जानते हैं, इस चैप्टर में आज हम जो है तारकाय को पढ़ने वाले हैं कि तारक काय क्या होता है, जिसको हम न्यूक्लियस भी कहते हैं। आखिर न्यूक्लियस क्या होता है, तारकाय क्या होता है, तो इसको जानते हैं। देखिए दोस्तों, कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जिसको हम न्यूक्लियस या हिंदी में तारकाय कहते हैं, जो केंद्रक के भीतर स्थित होता है। यानी ये हमारा जो केंद्रक होता है, आप समझिए कैसा होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये हमारा कोशिका है। कोशिका में एक केंद्रक होता है, फिर केंद्रक के अंदर छोटा सा बिंदु होता है जिसको हम तारकाय या न्यूक्लियस हम कहते हैं। इसके भीतर में ये स्थित होता है। नीचे इससे संबंधित सभी जानकारी दी गई है जिसको आज हमें पढ़ना है और इसको समझना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि तारकाय की परिभाषा क्या है। यदि कोई पूछ दे कि न्यूक्लियस क्या है, तारकाय क्या है, इसकी परिभाषा दो, इसको लिखो, तो क्या लिखेंगे। तारकाय केंद्रक के भीतर उपस्थित एक सघन गोलाकार संरचना है। यानी तारकाय केंद्रक के भीतर पाया जाता है। कैसा संरचना है? सघन, यानी बहुत ज़्यादा जटिल है, बहुत ज़्यादा कंपोज्ड है। और कैसी संरचना है? गोलाकार एक संरचना होती है। अब इसका काम क्या है उसको जानते हैं। जो राइबोसोम के निर्माण में सहायक होती है। क्या करता है? जो राइबोसोम को बनाने में क्या करती है? सहायक होती है। राइबोसोम क्या होता है, इसके बारे में हमने चर्चा किया है। ठीक है, तो तारकाय की खोज किसने की? देखिए दोस्तों, तारकाय की खोज जो है 1835 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। किसकी खोज की? तारकाय की खोज की थी। और सवाल है, इन्होंने क्यों खोज की? क्योंकि जैसा कि जानते हैं कि रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप बनाया था, वो बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं था। समय के साथ क्या वो एडवांस होता गया, और जैसे जैसे जिन वैज्ञानिकों ने उसको एडवांस करते गए, उन्होंने कुछ न कुछ खोजा। इन्होंने ये जो रॉबर्ट जो ब्राउन है, इन्होंने यदि तारकाय की खोज की, तो इन्होंने भी क्या किया, उस माइक्रोस्कोप का और अच्छे ढंग से विकसित किया और उसका एडवांस विकास किया, तो ये खोज पाओगे। क्योंकि यदि माइक्रोस्कोप का एडवांस रूप से विकास नहीं करेंगे तो इसके पिछले वाले वही देख लेते हैं कि देखो भाई, केंद्रक है, ये कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्र के अंदर तारकाय पाया जाता है। तो जैसा जैसा माइक्रोस्कोप एडवांस होता गया, वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ों का खोज होता गया। आगे देखिए, तारकाय कैसा दिखता है। तारकाय एक गोलाकार, घना और गहरा रंग धारण करने वाला भाग होता है, जो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी केंद्र के अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई दे। जो प्रकाश यानी जो लाइट सूक्ष्म माइक्रोस्कोप होता है, उसी से क्या इसके अंदर हम देख सकते हैं। जो किसने रॉबर्ट ने खोजा था। किस रॉबर्ट ने खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। इस बात को याद रखिए। यह केंद्र के अन्य भागों की अपेक्षा अधिक रंगों को अवशोषित करता है। और ये क्या कहता है? केंद्र के अन्य भागों की अपेक्षा अधिक रंगों को अवशोषित करता है। इस वजह से ये गहरा रंग दिखाई देती है। यानी इसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि बहुत ज्यादा रंगों को अवशोषित कर ले, अपने अंदर ग्रहण कर ले। और देखिए, तारकाय का काम क्या होता है। पहला, राइबोसोम यानी आरएनए को बनाना, जो प्रकाश संश्लेषण में या एक तरह से क्या चीजों के संश्लेषण में मदद करता है। राइबोसोम उप एककों को यानी सब यूनिट का निर्माण करना, यानी राइबोसोम उप एककों का एक तरह से निर्माण करना। और कोशिका विभाजन में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता देना। और जैसा कि जानते हैं कि जो कोशिका होती है, बाद में इसका दो भागों में विभाजन होगा, फिर दो कोशिका, फिर इनका भी विभाजन होगा, यानी फिर ये 4 कोशिका बनी। यानी कोशिका विभाजन में कोशिका के विभाजन में तारकाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक तरह से यदि तारकाय ना हो तो कोशिका का विभाजन उतना संभव नहीं है। और आप जानते हैं नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका के विभाजन यानी बंटने से ही होता है। अब आगे देखिए, तारकाय का महत्व क्या था। ये कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण तंत्र को आरंभ करता है। संश्लेषण का मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ को बनाते हैं, तो उसको संश्लेषण हम कहते हैं। तो यह कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन को बनाता है, एक नया रूप देता है। बिना तारकाय के राइबोसोम नहीं बन सकता। अब बिना क्या तारकाय का क्या राइबोसोम नहीं बन सकता, जिससे प्रोटीन निर्माण संभावित है। और जो राइबोसोम होता है उससे क्या प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में एक तरह से काटता है। जो शरीर में कटा फटा जो होता है उसको मरम्मत करने का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। प्रोटीन कहाँ से बनता है? राइबोसोम में बनता है। और राइबोसोम किसके बिना नहीं बन सकता? तारकाय के बिना नहीं बन सकता। इस बात को याद रखिएगा। यह आनुवांशिक जानकारी को सक्रिय रूप से लाने में भूमिका देता है। और आनुवांशिक जो जानकारी होती है, जो जेनेटिक जानकारी होती है, जैसे किसी ये पिताजी हैं और ये माता जी हैं, इन दोनों के बच्चे का जन्म होगा, इनके कुछ जेनेटिक्स मिलकर बच्चे में जाएंगे, फिर उस जेनेटिक क्या होगा, बच्चों में जाएंगे। इस तरह की क्या है, जो जिन तरह की जो समस्याएं होती है, जेनेटिक जो जानकारी होती है, वो क्या होता है, कहीं ना कहीं
ये तारकाई मदद करता है इन सब चीज़ों के लिए, इस बात को याद रखिएगा। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।